आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्टैंडर्ड इनपुट स्टेटमेंट्स सी इन के साथ। ठीक है, अभी तक हमने इससे पीछे जो भी पढ़ा था उसमें ये था कि हम सिंपल कोई चीज़ जो सी है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं सी आउट के साथ। जब हमने किसी यूज़र से इनपुट लेनी हो उसके लिए हम स्टैंडर्ड इनपुट्स को यूज़ करते हैं सी इन के साथ। अब इसका क्योंकि आपको इतनी तो खौनो है क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सी इन से हम वेरिएबल के साथ सारा काम करवाते हैं, इसलिए उसको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने वो एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो उसको भी फिर माइंड में रखना है। इसलिए वो चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी है। इसका जो सिंटैक्स होता है सी इन का वो होता है सी इन वेरिएबल नेम। ठीक है, ये सी इन का सिंटैक्स होता है और सी इन स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट। ठीक है, इसको हम कंसोल इनपुट भी कहते हैं या करैक्टर इनपुट भी कहते हैं। उसके बाद इसके जो सिंटैक्स मैंने लिखा है वो ये वाला मैंने मेंशन कर दिया सी इन देन दिस वन। ये जो मैंने लिखे हैं ना इन्हें कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और गेट फ्रॉम ऑपरेटर। ठीक है, ये इनके पास नाम होते हैं। वेरिएबल का नाम आपको पता है कि वैलिड वेरिएबल का नाम होगा, उसके बाद टर्मिनेटर लगा देते हैं। ये वैलिड वेरिएबल का नाम का मतलब होता है कि आपने इस वेरिएबल के नाम में ना स्पेसिस को इंक्लूड नहीं किया जाता। आपने जैसे भी लिखना है आपने इस फॉर्मेट में लिखना है वेरिएबल नेम और वेरिएबल अंडरस्कोर नेम। ठीक है, देख रहे हैं वेरिएबल अंडरस्कोर नेम के साथ ये चल रहा है। क्लियर हो गया जी? क्योंकि जैसे ही आप इसमें स्पेस देंगे ना, इस स्पेस का मतलब वो ये कंसीडर करता है कि ये ना कोई ये भी वेरिएबल का नाम इसको कंसीडर करता है और इसको ना वो कहता है कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। इसलिए आपने वेरिएबल को या तो अंडरस्कोर के साथ देखना है या फिर आपने इसको ऐसे लिखना है। ये जो मैंने इस तरह वाला लिखा ना विदाउट अंडरस्कोर, इसको कहते हैं कैमल नोटेशन, और जो प्रोफेशनल लिखा जाता है वो कैमल नोटेशन को फॉलो किया जाता है। नो डाउट वेरिएबल का नाम जितना मर्जी लेंथी हो जाए उससे कंपाइलर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपने नाम रखना है अथेंटिक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैलकुलेटर बना रहे हैं तो आपने अपने प्रोग्राम का नाम कैलकुलेटर लिखना है, ये नहीं लिखना कि प्रोग्राम 1 प्रोग्राम 2 प्रोग्राम 3। और इसके बाद आपने इस कैलकुलेटर के प्रोग्राम में जितने वेरिएबल्स को यूज़ करना है वो ऑथेंटिक होने चाहिए वेरिएबल्स का नाम। अगर आपने दो वेरिएबल्स को ऐड करवा रहे हैं तो आपने वेरिएबल का नाम एडिशन रख देना है या प्लस रख देना है, माइनस रख देना है या सब्ट्रैक्शन रख देना है। ऐसे नाम हो जो मीनिंगफुल हो। ठीक है, जो मीनिंगफुल वेरिएबल्स के नेम होते हैं ना, वो जो मीनिंगफुल नेम होते हैं ना वही कैमल नोटेशन के टर्म्स में यूज होते हैं। ये था जी, इसके जरिए हम ना यूजर से इनपुट लेते हैं सीन वेरिएबल और वेरिएबल के जरिए। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम राइट करते हैं। यूजर से हम कोई भी एक नंबर एंटर करवाते हैं और उसी नंबर को हम फिर आगे डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, इधर ही प्रोग्राम का नाम है जी आपने सिंपली इसी नंबर को डिस्प्ले करना है। ये हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, इंटीजर नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे आप कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवा दें, एंटर एनी नंबर सी इन नंबर। ठीक है, अब ये वाला जो काम है ये तो हम यूजर से करवा लेंगे। अब सिंपली हमने ना इसको डिस्प्ले करवाना है सी आउट यू एंटर्ड नंबर एंड आई। ठीक है, इसको हम रन करके देखते हैं ये इसकी आउटपुट में हमें क्या शो कर रहा है। ये जी, इसमें मैं कोई भी नंबर एंटर करूंगा 23, उसने मुझे बता देना कि यू एंटर्ड 23 कि आपने 23 नंबर एंटर किया है। इसको री रन करें, यहाँ पे मैं देखता हूँ 5 6 7 8 9, ये मुझे बता देगा कि आपने ये वाला नंबर एंटर किया है 5 6 7 8 7 9। ठीक है जी,
समझ आई इस प्रोग्राम की, जिसके ज़रिए हम ना सी इन कैसे करवाते हैं। अब अगर आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि जी अब आप कोई भी चीज़ जो सी है ना इसमें इनपुट कर सकते हैं। अब असल चीज़ आएगी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। ये देखें, सीन तो आपने एक लाइन में कर लिया जी, आपसे कहा जाएगा आप सीन करवा लेते हैं जी, मैं करवा लेता हूँ। जहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स सीन लेनी पड़ेगी वहाँ पे जाकर फिर आप ना कंफ्यूज होंगे। ठीक है, इसलिए जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही ये आपके लिए ना बेनिफिशियल होगा। अब आगे, अभी तक मैं आपको प्रोग्राम्स राइट करता जाऊंगा, आप उसका मुझे लॉजिक भी बताते जाइएगा, हम फिर सारे मिलकर ना इसको करते जाएंगे। अब बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है जो छोटे छोटे होते हैं, आपने छोटा सा कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है जी। यूज़र को कहना है कि कोई से 2 नंबर एंटर कर दो, वो एंटर कर देगा, आपने उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर देने हैं। वो शायद मैंने कल भी दिया था ग्रुप में, मैंने पोस्ट भी किया था। ठीक है जी। उसके बाद अब हम ये करते हैं कि हम ऐसा एक प्रोग्राम राइट करते हैं। राइट ए प्रोग्राम विच आस्क यूजर टू एंटर ए alphabet small and simply display it। ठीक है, पहले तो ये वाला करते हैं। पहले हमने जैसे नंबर एंटर किया था, अब हम ना कैरेक्टर एंटर करते हैं। इसको मैं साथ साथ ना कमेंट करता जाऊंगा, ताकि अगर आपको फाइल की जरूरत पड़े मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप फिर उसको देख लीजिएगा। दिस वन, दिस वन। अभी आपका नया प्रोग्राम शुरू होगा। ठीक है, करेक्टर CH एंटर अल्फाबेट इन स्मॉल। यहाँ पे मैं ये कर दूंगा यू एंटर्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल अल्फाबेट। ये आपने स्मॉल जो अल्फाबेट एंटर किया ना वो मुझे ये वाला शो कर देगा जी। अब हम इसको रन करके देखते हैं जी। ये मुझसे पूछता है कि आप ना कोई भी अल्फ़ाबेट स्मॉल में एंटर करें। मैंने एफ स्मॉल में एंटर किया, उसने मुझे बता दिया यू एंटर्ड अल्फ़ाबेट स्मॉल एफ। अब इसी प्रोग्राम को ना आगे एक्सटेंड करते हैं। अब ये जो मैंने अभी प्रोग्राम राइट किया ना, इसी को हम आगे फर्दर एक्सटेंड करते हैं। राइट ए प्रोग्राम विच आस्क्स यूजर टू एंटर अल्फ़ाबेट कैरेक्टर इन स्मॉल एंड सिंपली डिस्प्ले इट, आल्सो डिस्प्ले द एंटर्ड इन कैपिटल। यानी कि मेरे कहने का पर्पज़ ये है कि आपको मैं इधर आउटपुट से समझाता हूँ। ये मैंने एंटर किया ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये मैंने एंटर किया है कैपिटल टी। अब ये मुझे इधर दिखा रहा है यू एंटर्ड अल्फ़ाबेट स्मॉल। ये बता रहा है कि आपने ना इसको स्मॉल टी में एंटर किया। इसी के नीचे ये वाली लाइन भी ऐड कर देनी है, यू एंटर्ड अल्फ़ाबेट कैपिटल और आगे कैपिटल टी डिस्प्ले हो जाए, यानी कि इसकी ऐसे डिस्प्ले होगा। मैं रन टाइम पे भी ना टी ही डिस्प्ले करके दिखाऊंगा उसको। ये तो भी मैंने मैसेज दिया ना, इसको मैं ख़त्म करता हूँ कैपिटल टी। ठीक है, यानी कि ये जस्ट आपको दिखाने के लिए कि मुझे एंड पर जो रिजल्ट जो है ना वो इस तरह डिस्प्ले होके मिले। ये मैंने दिया स्मॉल टी। अब ये टी एंटर किया, ये मुझे बता रहा है कि यू एंटर्ड अल्फ़ाबेट स्मॉल टी, यू एंटर्ड अल्फ़ाबेट कैपिटल टी में, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब लॉजिक मैंने इस लाइन के ऊपर लगाना है। ये तो आपको जस्ट ना समझाने के लिए था कि इस तरह मुझे आउटपुट मिले। अब मैंने लॉजिक लगाना है इस लाइन के ऊपर। अब आप बताएं कि क्या लॉजिक बनेगा। यानी कि एक मैं नंबर स्मॉल में एंटर कर रहा हूँ अल्फ़ाबेट, और जैसे ही मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ वही मुझे अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल में डिस्प्ले करके दे रहा है। मैंने ये वाला प्रोग्राम लिखा है करेक्टर CH। चलिए इसको छोड़ें, ये वाली स्टेटमेंट पढ़ें जिसको मैंने हाईलाइट किया ना, ये पढ़ें। ये लिखा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम विच आस्क यूजर टू एंटर अल्फ़ाबेट, इनके करेक्टर आपने एंटर करना है इन स्मॉल एंड डिस्प्ले इट सिंपली। आपने ये काम कर देना है। आल्सो डिस्प्ले द एंटर्ड अल्फ़ाबेट इन कैपिटल। सपोज दैट आप रन टाइम पे एंटर करते हैं स्मॉल टी, वो आपको डिस्प्ले करके बताएगी आपने जो अल्फ़ाबेट एंटर किया स्मॉल में वो टी था और कैपिटल में भी वो टी था। यानी कि इसको रन करते हैं जी। अभी है ना जी, मैंने
कैपिटल स्मॉल में कह रहा है कि एंटर एनी अल्फ़ाबेट इन स्मॉल, मैंने स्मॉल ई दिया है। अब जो पहली लाइन है वो बताएगा कि यू एंटर्ड अल्फ़ाबेट स्मॉल, स्मॉल में आपने ई एंटर किया, यू एंटर्ड अल्फ़ाबेट कैपिटल, और यहाँ पे मुझे ई की स्मॉल ई की बजाय कैपिटल ई डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, मीन टू से दैट कि आपने एक स्मॉल में एंटर करना अल्फ़ाबेट, वो आपको रिजल्टेंट में कैपिटल में शो करके बता देगा भैया आपने ये वाली चीज़ एंटर की है कैपिटल में। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे मैंने सी एच लिखा हुआ ना इस लाइन में, आप ये वाली जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसमें आपने सिंपली ये लिखना है कि सी एच माइनस 32 कर देना, और इसकी बैक पे आपने सी एच लगा देना। इसी तरह था, पता नहीं, इसको मैं रन करके देखूं। सी एच माइनस, ये मैंने दिया जी टी, अच्छा उसने करेक्टर मुझे डिस्प्ले करके दे दिया है, दिस वन, दिस वन जी। हाँ वो कर दिया मैंने। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अब यहाँ पे मैं देता हूँ, मैंने स्मॉल ए में एंट्री की है, उसने मुझे ये थर्ड वन लाइन है ना, उसने मुझे ए का कैपिटल शो करके बता दिया है। ठीक है, अब मैं इसको रीरन करता हूँ। यहाँ पे अब मैं कोई भी अब स्मॉल कैरेक्टर दूंगा, स्मॉल क्यू, वो मुझे इसका कैपिटल क्यू भी दिखा देगा। ठीक है, इस लाइन से हमारी प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गई है, लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि आपने -32 किया है। नबील के अलावा कोई बता सकता है कि -32 क्यों किया है? क्वेश्चन ये राइज होता है कि मैंने यहाँ पे -32 ही क्यों किया है, मैंने यहाँ पे -33 या -45 क्यों नहीं किया। अब ये मैं सारी लाइनें जो सी ना ये बंद करने लगा हूँ। अब आपने ना ये चीज़ गौर से देखनी है, फिर मैं आपको ना इस पे भी करवा दूँ। रिफत आप भी देखें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट करेक्टर ऑफ 65। ठीक है, ये वाली लाइन मैंने लिखी है जी पहली, करेक्टर ऑफ 66 66 77 67। इसको मैं सेव करता हूँ और मैं रन करता हूँ। अब ये 65 66 और 67 इनके अगेंस्ट जो कोड्स जनरेट होंगे ना, वो देखते हैं वो कौन से कोड्स जनरेट करता है। पैंसठ का उसने मुझे कैपिटल ए बताया, 66 का उसने मुझे बी बताया, 67 का उसने मुझे सी बताया। ये आप नोट करते जाएं आप साथ साथ ना, बेशक 65 का लिख लें 65 इज इक्वल टू ए, 66 इक्वल्स टू बी, ये दो बोथ है। ठीक है, ये दो लाइनें आपने लिखनी है। आप चलते हैं जी इसी कोड को फर्दर आगे लेके चलते हैं। एक तो मैंने ये वाली लाइन लिखी है, अब मैं इधर लिखूंगा इंटीजर ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू इंट ए। क्लियर? इंटीजर ऑफ कैपिटल बी इज इक्वल टू बी, कैपिटल ए, और अब मैं कैपिटल बी के भी निकालूंगा, साथ में मैं स्मॉल ए और स्मॉल बी के भी निकालूंगा। ठीक है, ये वाले जोन से नहीं, ये तो मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं जी आगे। नहीं, इंटीजर ऑफ ए ये मुझे बताएगा 65, इंटीजर ऑफ कैपिटल बी 66, इंटीजर ऑफ स्मॉल ए 97, इंटीजर ऑफ स्मॉल बी 98। लेकिन अभी देखते हैं देन उसके बाद, और ये चीज़ मैं आपको वेरीफाइड भी करके दूंगा कि ये जो कोड उसने जनरेट किए हैं तो क्यों किए हैं। ठीक है, अब ये चार लाइनें देखें जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर ऑफ ए 65,
इस लाइन का इंटीजर ऑफ ए 65, इंटीजर ऑफ बी 66, इंटीजर ऑफ बी 66, इंटीजर ऑफ ए स्मॉल ए 97, इंटीजर ऑफ स्मॉल ए 97 एंड दैट वन। अब ये पैदा हो रहा है कि ये कोड तो ठीक है, बड़ा दिखने में आसान लग रहा है, लेकिन ये बेसिकली है क्या? ये जो कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, इनके जो एस्की कोड्स है ना, ये बेसिकली जनरेट हो रहे हैं। अब अगर आप स्मॉल ए का देखें, उसका क्या कोड है? सिर्फ आप स्मॉल ए और कैपिटल ए का रखते हैं, बाकी ये बी वाले ना, इनको कमेंट कर देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि यहीं से फिर मैंने आपको समझाना है, और ऊपर जो मैंने लाइन लिखी है ना, वो भी आपको ऑटोमेटिकली फिर उसमें पता चल जाएगी कि हमने ये बेसिकली किया क्या है। ये देखें जी, कैपिटल ए का जो कोड है ना वो 65 है, और स्मॉल ए का कोड है 97। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस मालूम करें ना तो वो 32 बनेगा, ठीक है। यानी कि स्मॉल करेक्टर ए माइनस 32 करेंगे, वो आपको कैपिटल करेक्टर बता देगा, कैपिटल करेक्टर का कोड बता देगा बेसिकली। समझ आई? अब आते हैं इस लाइन के ऊपर। ये जो मैंने लिखी थी कि 32 मैंने किया था, ये जो मैंने बेसिकली CH माइनस 32 किया था ना, ये मैं इन दो करेक्टर्स के दरम्यान जो डिफरेंस चल रहा था ना मेरा, मैंने उसको माइनस किया था। मैंने कहा था कि ताकि आप कोड लिखेंगे ना फिर आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हम ना स्मॉल ए में लिखेंगे, देन उसका देखते हैं कि वो हमें उसका कोड का जनरेट करके देता है। ये एस की कोड्स जो है ना, ये जनरेट होने लगे हैं। मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ स्मॉल ए में, इसने मुझे जो कोड बताया ना, यू एंटर्ड अल्फाबेट 65, इट मीन्स कि इसने मुझे ना वो 65 रिटर्न कर दिया जो इंटीजर ऑफ 65 कैपिटल ए की वैल्यू है। अब मैंने क्योंकि इस कोड का करेक्टर देखना है, मुझे पता है कि ये माइनस जो भी करेंगे ना, उसका जो कोड बनेगा ना वो ऑटोमेटिकली कैपिटल में रिप्रेजेंट होगा। क्यों? इन दोनों के दरमियान स्मॉल से माइनस कैपिटल में जाने के लिए जो कोड डिफरेंस है वो 32 का है, इसलिए मैंने CH माइनस 32 किया था और आपको एक लाइन में इसका आंसर मिल गया था। बाकी जिन्होंने वो इफ वाला बताया था वो भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन ये थोड़ा लॉजिकल था, आपको मैंने लॉजिक इसका समझा दिया, और वो वाला जो सा वो हर बच्चे को आता होगा। ठीक है जी, इस लॉजिक की समझ आ गई जो मैंने आपको बातें बताई हैं। बाकी ये जो जितने कोर्स हैं ये लूप में आपको मैं एक दिन बैठ के ना किसी दिन सारे करवा दूंगा। अब आपने ये करना है कि आपने यूजर को कहना है कि भाई यूजर एंटर एनी अल्फाबेट इन कैपिटल, और आप उसको स्मॉल में रिप्रेजेंट करके दे दें। यानी कि अगर उसने कैपिटल ए लिखा है तो वो उसका स्मॉल ए में चला जाए, और अगर उसने उसको कैपिटल जी में लिखा है तो वो उसका स्मॉल जी में उसको बता दे। ये नोट कर लें और ये आप खुद करेंगे। एंड सिंपली डिस्प्ले द अल्फाबेट इन स्मॉल। ठीक है, ये वाला आपने टास्क जो सा ना परफॉर्म करना है। अब हम यहाँ से निकलते हैं जी सीन से बाहर, अब चलते हैं जी आगे। अब हमने क्या करना है, अब एक क्वेश्चन लॉजिकल भी है, लेकिन मुझे कि आपका बहुत ज़्यादा उसने टाइम ले लेना है तो वो मैं आपको नहीं दे रहा। अब आपसे ना मैं एक टास्क शेयर करूँगा, इसके बाद ना एक फाइल में आपसे शेयर करूँगा जिसमें ना सीन के प्रोग्राम्स होंगे, वो आपने करने होंगे। तो आप उसकी जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे ना उतनी आपके लिए बेस्ट है। दो तो मैंने आपको करके दे दी हैं, ये कि स्मॉल को कैपिटल में कर दे और कैपिटल को स्मॉल में कर दे। बाकी छोटे मोटे टास्क हैं तो वो आप ना इसको ईजीली मैनेज कर लोगे।